से आप हैरिस चौधरी बहुत एडवोकेट हाई कोर्ट। अच्छा, आज आपके साथ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इजी पैसा जायज़ कैश अकाउंट्स हैं। अमूमन लोग ये करते हैं कि जिसके मर्ज़ी कहने पे इजी पैसा में जो है अमाउंट ट्रांसफ़र करवा ली, जायज़ कैश में करवा ली, फिर वो विड्रा करके निकलवा दी। और आपको एक पता है कि आजकल जो है वो इजी पैसा जायज़ कैश के थ्रू, जैसे वो एक था जी तो पाकिस्तान के वो मैसेजेस आते हैं, फिर वो इसका आपके लकी ड्राज के मैसेजेस आते हैं, और इस तरह जो है ना वो फ्रॉड वगैरह का जो मामला चला है। तो उस वजह से जो ट्रांजैक्शंस हैं इस तरह की, वो चूँकि अब सारे बैंक्स ने ऑथराइज़ किया है अपने कंज्यूमर्स को कि वो इस तरह का जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन है उसको अपने बैंक की हेल्पलाइन पे रिपोर्ट करवा सकते हैं। तो जो इजी पैसा और जायज़ कैश है ये जस्ट एक मोबाइल वॉलेट नहीं, ये भी आपके प्रॉपर बैंक अकाउंट्स है। और जो इजी पैसा ने तो अब बाकायदा डिजिटल बैंक का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है। इसलिए आपको जितनी भी ट्रांजैक्शन है इजी पैसा जायज़ कैश की, आपको उन सारी ट्रांजैक्शन का ट्रायल जो है वो अपने जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें देना होगा। आपने वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं उसका आपने रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखना है। मेरे पास कई एक ऐसे केस आए हैं कि जिसमें वो एक बंदे के अकाउंट में आया है इजी पैसा के ज़रिए कोई अमाउंट आई है, और उसने जो विड्रा करके दे दी है। वो बाद में पता चला कि वो जो अमाउंट वो इजी पैसा अकाउंट में या जायज़ कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी वो तवान की रकम थी, या वो फ्रॉड की रकम थी। तो उस वजह से उसके ऊपर FIR हुई है, वो बाकायदा शामिल तफ्तीश हुआ है, और उसके ऊपर जो है वो क्रिमिनल केस प्रॉपर चला है। और मेरे पास एक दो क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनके अकाउंट में इस तरह अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है, वो उन्होंने एज़ पर इंस्ट्रक्शंस जिस फ्रेंड के जिस रेफरेंस से भी उनके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है उसके कहने पे उसको निकाल के दे दी है। ठीक है, अब उनका तो काम इतना था कि उन्होंने अपने अकाउंट में मंगवाई और वो वापस उसको दे दी। लेकिन उसकी चूँकि अब जिस बंदे ने ट्रांजैक्शन की है, जिस पर्पज़ के लिए की है पता नहीं, अब जो बंदा आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवा रहा है वो किस पर्पज़ के लिए करवा रहा है, उसने जिस भेजने वाले को क्या कहा है कि किस वजह से वो मंगवा रहा हूँ। तो मेरे पास एक केस था कि जिसमें FIA ने उस बंदे का अकाउंट इस वजह से ब्लॉक किया था कि वो जो जिस बंदे ने सेंड की थी रकम, वो कह रहा था जी मैंने फ़लाँ बंदे के कहने पे इसके अकाउंट में ये रकम सेंड की थी, मैंने यूरोप की किसी कंट्री के वीज़े के लिए जो है इसको इतनी एडवांस पेमेंट की थी, तो ये एडवांस पेमेंट मेरी रिफ़ंड नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअल हुआ ये था कि उस बंदे ने जिसके अकाउंट में पेमेंट आई थी, उसने जिसने मंगवाई थी उसके कहने पे उसको ATM के ज़रिए विड्रा करके उसको दे दी थी। ठीक है, अब उसका तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं था अमाउंट के साथ, लेकिन चूँकि उसने उसको वेरीफाई नहीं किया और उसके मज़ीद छानबीन नहीं की, तो जिसकी वजह से चूँकि ट्रांजैक्शन जो है वो एक रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है बैंक में। ये जो है इजी पैसा जायज़ कैश वैलेट में जो ट्रांजैक्शन है उसको आप हल्का ना लिया करें, उसके प्रॉपर जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो है वो अपने पास भी मेंटेन रखा करें। और जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, उसको सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसको कैश विड्रा कर रहे हैं, वो आपके इल्म में होना चाहिए कि ये कहाँ से अमाउंट आई है और किस वजह से आई है, और आपने किसके कहने पे नहीं बल्कि इसको जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, जो आप जानते हैं जिस बंदे को, उसी के सिर्फ कहने पे जो है वो उसको करवाएं। और इसके इजी पैसा और जायज़ कैश ट्रांजैक्शंस को जो ना लिमिट लाइज करें, मतलब जितना भी इसको आप लिमिट में कर सकते हैं उसको करें, चूँकि इसका भी आपको प्रॉपर जो है बैंक स्टेटमेंट और जो जैसे आप बाकी बैंक्स आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कंसिडर होते हैं, इस तरह इजी पैसा जायज़ कैश अकाउंट भी प्रॉपर आपके रिटर्न में कंसिडर होते हैं, और इसकी भी आपको प्रॉपर जो है वो मनी ट्रेल देनी पड़ती है।